क्या इंडिया में लाखों आईटी जॉब्स पे खतरा मंडरा रहा है? क्या आईटी जो आउटसोर्स करके अमेरिका को बहुत मोटा पैसा बनाता था, क्या उस पर खतरा है? जो इंडियन आईटी कंपनी अभी 60% ऑफ द एक्सपोर्ट सिर्फ यूएसए को करती थी, क्या उस पर खतरा आ गया है? क्या अब आईटी फ्यूचर का कैरियर होने वाला है? जो बिल अभी आ रही है हायर एक्ट के बारे में समझेंगे और बात करेंगे कि उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, हम एज ए वेंचर क्या कर रहे हैं और उसके पॉसिबल या पास होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हायर एक्ट, हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्ट 2010। एक 2010 का एक्ट वापस चर्चा में आ चुका है और चर्चा में लाने वाले हैं हमारे भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप। कहना यह है कि अगर अब आपका पैसा आउटसोर्सिंग के नाम पे दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो आप पे 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो दो तरीके से लगाया जाएगा। उसमें आपको 50% एज ए टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेट से आपने अगर किसी को $100 का काम बाहर भेजा तो अब वो $100 जो एट द एंड आपको पड़ेगा वो पड़ेगा $150 का। ये तो है भाई हायर एक्ट। इससे खलबली इसलिए मच गई है क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब आईटी या किसी भी तरीके का आउटसोर्सिंग जिसमें आईटी एक मेजर चंक है, अगर वो अब बाहर जा रहा है अमेरिका से तो भैया आपको देना पड़ेगा एक हायर एक्ट के तहत टैक्स। वो टैक्स हो सकता है अप टू 50%। ये तो है बेसिक अंडरलाइन। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक्ट पास हो पाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सब आगे डिस्कस करते हैं। बट अभी पहले प्रॉब्लम सही समझ लेते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? प्रॉब्लम इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि हम हाईली डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर। यहाँ पे मैं नंबर पुट कर रहा हूं, आप देखो, हम 60% ऑफ द आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूएसए को करते हैं, यूके को करते हैं। वहां पे अभी मामला सेफ है क्योंकि हमने एफटीए साइन कर लिया। पूरा हमारा काम जो हम पूरा दे रहे हैं वो हम किसको दे रहे हैं? यूएसए को। यूएसए हमसे ले क्यों रहा है? क्योंकि अच्छा लेबर, सस्ता लेबर। ये है पूरा फॉर्मूला। अब आते हैं ये समझने के लिए कि इतना मिलियंस ऑफ जॉब, इस पे बात क्यों हो रही है? इस पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर 60% काम आपका आना बंद हो गया या कम हो गया तो बहुत ढेर सारी जॉब्स पे खतरा तो मंडराएगा। बट ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये क्या बिल एक्ट में पास होगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। अभी के लिए कितनी बात है भाई कि अगर ये बिल जो अभी इनिशियली प्रपोज किया गया है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो भाई चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, ना सिर्फ इंडियन आईटी के लिए, पूरी दुनिया में आईटी के लिए। और इसका सबसे बुरा प्रभाव तो अमेरिका पे खुद पे पड़ेगा। वो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ऐसा आखिर होगा क्यों। अभी बात करते हैं कि अगर ये हायर एक्ट लागू हो गया तो ये अमेरिका के ऊपर ही बैकफायर क्यों कर जाएगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ स्टैट्स। जो इंडिया में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है वो मानी जाती है 3 लाख से लेकर 9-10 लाख रुपए। इंडियन आईएनआर की बात कर रहा हूं मैं। बहुत इसको हायर ऊपर के लेवल पे ले लूं तो मैं बोल दूंगा मीडियन हो जाएगा, वो 20 लाख रुपए तक हो जाएगा। आपको पता है कि ये नंबर यूएस में कितना है? ये नंबर है लगभग 80 लाख 90 लाख से ऊपर का। मतलब जो रिसोर्स आपको काम 20 लाख का काम करके देगा इंडिया में, वही रिसोर्स अगर आप जाओगे यूएसए में काम कराने, उनके एम्प्लॉय को रख के, यूएसए वालों को रख के, तो ये आपको 80-90 लाख रुपए का पड़ेगा। और लगभग सेम स्किल सेट जहां पे इंडिया वाला थोड़ा बीसी पड़ेगा यूएसए से। ये पूरी कहानी इसलिए ताकि आप अमेरिकन लोगों को जॉब दो, ताकि अमेरिका वापस से ग्रेड बन पाए, जो है जिसका मोदी जी जब आए थे क्या कहा था? अच्छे दिन आने वाले हैं। बराबर। जब हमारे डोनाल्ड साहब आए थे उन्होंने ये कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनको लग रहा है कि भाई सब कुछ दुनिया से हटाओ, जो भी हमसे पैसा कमा रहा है, जो भी इधर उधर करना है करो, सब कुछ लाके अमेरिकन को दे दो, अमेरिकन खुश हो जाएंगे। इसकी रियलिटी एक बार देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप मान के चलो आप एक बहुत ही प्रिविलेज सोसाइटी में रहते हो, बहुत ही बढ़िया, जहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। आपके घर में कोई बंदा है, वो लेट से कोई एक सर्विस देता है, लेट से कि गार्डनर है, वो आपके घर का बंदा है। बट यार उसके भाव बहुत हैं। भाव इसलिए ना क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में रहता है जहां आप रहते हो, और आपकी सोसाइटी एक प्रीमियम सोसाइटी है। ठीक है, आपके बाहर से एक बंदा, आपके सोसाइटी के एक बाहर बंदा रहता है, वो नॉर्मल सोसाइटी का बंदा, उसके खर्चे भी कम है और वो इतना माहौल में भी नहीं रहता है। ठीक है, अभी आपको गार्डनिंग करानी है, आप किससे कराओगे?
आप कराओगे ना भाई, जो बंदा है ठीक है दूसरी सोसाइटी से आगे कर देगा, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जो बंदा तुम्हारा 300 मांग रहा है, तुम्हारा वाला जो तुम्हारी सोसाइटी में है वो तुम्हारी सोसाइटी का है, लेकिन वो बाजू वाला बंदा आगे कर रहा है तुम्हें 100 रुपए में, तो तुम किसको चूज करोगे? 100 रुपए वाले को चूज कर लोगे, राइट। अभी डोनाल्ड भाई कह रहे हैं कि भाई तुम 50% टैरिफ दो। अब जो काम तुम्हारा 100 रुपए में होता था अब 150 रुपए में होगा। अभी भी तुम्हारे सामने ऑप्शन 300 वाले का ही है, और तुम्हारी सोसाइटी की जो अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि भाई अपने वाले को प्रायोरिटी दो, क्योंकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़नी चाहिए, हमारी सोसाइटी नंबर 1 होनी चाहिए पूरी इस सिटी में। लेकिन तुमको एक बात समझ में आती है कि यार ये 300 वाला काम, ये मेरा सेम काम 300 में करेगा, ये अभी भी टैक्स लगने के बाद भी 150 में करेगा, अभी भी मेरे को जो 3 गुने का मार्जिन था वो अभी भी 2 गुने का मार्जिन बच रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई 2 गुना के मार्जिन ही नहीं बच रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि भाई अब आपका ही सोसाइटी का ऑनर आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है सेम काम कराने के लिए, तो आप उस सोसाइटी का जो मेंबर है, जो ऑनर है या जो सेक्रेटरी है, उसके साथ में हो गए या खिलाफ में हो गए। तो टेक्निकली हो रहा है यहीं पे, अमेरिकन जो काम महंगा करेंगे वो इंडियन काम सस्ता कर देंगे। टैरिफ लगने के बाद थोड़ा अंतर आएगा। अंतर किसमें आएगा भाई? डेवलपर्स की सैलरी कम नहीं होगी, जॉब अगर नहीं गई तो सैलरी तो कम नहीं होगी, उनके यहाँ से पैसा लगभग उतना ही आएगा। तो कॉस्ट 2 लेवल पे बियर होगा। पहले लेवल पे बियर होगा जो बंदा आउटसोर्स करा रहा है उसको, और जो कर रहा है उसको। अगर जॉब आपकी है तो आपकी सैलरी पे तो शायद बहुत अंतर ना पड़े, क्योंकि आप डायरेक्टली इससे इंपैक्ट होगे भी नहीं, क्योंकि जिस रेशियो में आपकी बिलिंग आती है और जिस रेशियो में आपकी सैलरी होती है वहां पे एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। ओके, इतना तो मैं समझ में आ गया ना कि भाई ये पूरा गेम है क्या। गेम क्या है कि भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे बनाएंगे, तो सब काम अपने सोसाइटी वाले को दे दो ताकि हमारी सोसाइटी बहुत आगे चली जाए। अब मान लो कि एक बार मान लो कि हायर एक्ट आ ही गया, तो अभी 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अब अमेरिकन ज्यादा बिल पे करेंगे लेकिन आउटसोर्सिंग देंगे। हो सकता है कुछ कंपनियों पे ट्रंप का दबाव है और वो आउटसोर्सिंग के लिए मना कर दे। उसके लिए क्या है, अमेरिका इज द बिगेस्ट सोर्स बट नॉट द ओनली सोर्स। तो अब हमारे पास समय आ चुका है जहां पे हमें अपने आउटसोर्सिंग मार्केट को डाइवर्सिफाई करते हुए भाई प्रोडक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपने हायर एक्ट लगा दिया तो भैया आपने पहला तो अपने कंज्यूमर्स के लिए महंगा कर दिया। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती होगी तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, नहीं आती है तो ये समझ लो कि भाई तुम्हारे लिए चीज थोड़ी महंगी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के पास और बहुत सारा मार्केट है आउटसोर्स करने के लिए, बट अभी एज ए इंडिया हमें आगे बढ़ना है और हमें आउटसोर्सिंग से ऊपर आके प्रोडक्ट पे जाना है। अभी आपने देखा कि नेपाल में जो बैन हुआ ऐप, उसका क्या रिजल्ट था, बहुत ड्रास्टिक। और अपने यहाँ भी ऐसा हो सकता है, तो हमें बिफोर गोइंग टू कि हम क्या हमने ये वाले वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या ये जो टैरिफ वॉर है क्या ये सोशल मीडिया के वॉर में बदलेगा। इस वीडियो में हमने बताया भी था कि भाई दिक्कत कहाँ होगी और दिक्कत कैसे होगी, हमें नेपाल से सीख लेना है। ठीक है, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। अब ये है, हम आईटी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर देंगे इधर उधर, और बहुत बड़े मार्केट अभी भी खुले हुए हैं। ठीक है, अमेरिका इज नॉट द ओनली मार्केट बट या दिस इज द बिगेस्ट वन। व्हाट वी आर डूइंग एट वेमेंचर राइट नाउ, अभी के लिए हम अपनी चीजों को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमारा आउटरीच जो अभी यूएसए में लेट्स से 70% होता था, अभी हम उसको 50% करेंगे, और हो सकता है अगर ये डेवलपमेंट और आगे अफर्मेटिव वे में बढ़ा तो हम इसको और कम करते हुए ही चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इस पूरे गेम में दिक्कत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट की द मेन पेन पॉइंट ऑफ द गेम, भाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी और आपको ना डॉट्स को जोड़ने पड़ेंगे। मैं फिर पूरी कहानी तुरंत फटाफट बताता हूँ। ओरेकल के सीईओ मिलने गए, ले ऑफ हो गया। बहुत सारी कंपनीज के सीईओ डिनर पे आए, अगले दिन बात है कि हम इंडियन आउटसोर्सिंग पे लगाएंगे टैरिफ। ये वाले वीडियो में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बात की हुई है। अब क्या बात हुई है, अब आई है कि भैया हायर एक्ट को ले आओ। हायर एक्ट को क्यों लाओ कि भाई ये दिक्कत इसमें यार ये होगी ना सबसे बड़ी। आप एक बात बताओ, आप अगर ये फोन, आपके पास कौन सा डिवाइस एप्पल का है आज की डेट में? कोई एक डिवाइस तो होगा। अगर फोन है, अगर लैपटॉप है, टैबलेट है, आपको पता है कि ये काम कैसे करते हैं। ये काम ऐसे करते हैं, ये $100 $200 का बनवा लेंगे चाइना में, भारत में, और यूएसए में ले जाके बेच देंगे। ऐसा करते क्यों? ऐसा करते इसलिए क्योंकि अमेरिका और चाइना में सस्ता लेबर है। तो भाई ये जो दुनिया चलती है ना, वो चलती है कम पैसा और ज्यादा प्रॉफिट के बेस पे, कि कम पैसा लगाए और ज्यादा प्रॉफिट है। भाई अमेरिका
अमेरिका में लेबर्स की कमी है, माना स्किल लेबर की भी कमी है, बट हो सकता था ना कि वहीं पे प्रोडक्शन ये लोग कर लेते, बट नहीं, क्योंकि आपको सस्ता पड़ता है। इसीलिए आप जब बात आती है प्रोडक्ट की तो आप आउटसोर्स करते हो फ्रॉम द चाइना, फ्रॉम द इधर, फ्रॉम द उधर। इसी तरीके से जब आपकी सर्विसेज की बात आती है तो आप आउटसोर्स करते हो, क्योंकि बिजनेस का सॉफ्टवेयर एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ होता है जिसके होने की अभी तक पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हायर एक्ट जैसी कोई चीज आएगी, बट स्टिल डोनाल्ड भाई का नहीं पता, अभी भी माना जा रहा है कि भाई शायद ना आए। बट हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये आना बहुत ज्यादा टफ है, और ये टफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक्चुअली विरोध अमेरिकन कंपनी ही करेंगी, क्योंकि उनके ही मार्जिन सबसे पहले हिट होंगे। क्योंकि यार रातों रात टेक्नोलॉजी नहीं बदलती। देखो, प्रोडक्ट पे टैरिफ और सर्विसेज पे टैरिफ में एक सबसे बड़ा अंतर ये है ना कि तुमको अगर रेशम चाहिए ना भाई, तो रेशम भारत का भी वैसे ही होगा, पाकिस्तान का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। तुमको डेवलपर चाहिए ना, तो तीनों में अंतर है। तुम रातों रात सब कुछ सिस्टम नहीं माइग्रेट कर सकते। तुम सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ अथॉरिटीज होती है, तुम नहीं कर सकते रातों रात। तो वहां पे अमेरिकन जो बिजनेसेस हैं ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं पे इसका बहुत बड़ा डेंट आएगा। और उससे बड़ी बात है कि क्या इतने ज्यादा टैलेंटेड लेबर आप रातों रात पैदा थोड़ी कर दोगे अमेरिका में। जो लोग गए भी थे इधर उधर भाग के, उनको आप वापस डिपोर्ट कर रहे हो। तो टेक्निकली आपके यहाँ तो नंबर और खराब होते जा रहे हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। खराब इसलिए हो रहे हैं, अमेरिकन छोटा काम करेंगे नहीं, जो छोटा काम करने वहां गए थे इधर उधर से भाग के, उसको आप डिपोर्ट कर दे रहे हो। आप जाके पढ़ लो कि अभी यूएस का इन्फ्लेशन और यूएस का एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है। ये था पूरा डिस्कशन। बट हाँ, जब तक हमारे डोनाल्ड भाई हैं, जो अभी हैं थोड़े और समय तक, 2.5 साल तक शायद, और तब तक हमें ऐसी न्यूज मिलती रहेगी। इस पे कितना सीरियस होकर बात करना है ये पूरा आपके ऊपर है, आपको कितना सीरियस लेना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बाकी हाँ, हम हर बात को हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो आदमी बहुत कुछ कंट्रोल करता है। आपका क्या मानना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। और आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, आप बढ़ते रहे, हम बढ़ते रहे। अपना जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइए। धन्यवाद।